Dear students, in this video we'll discuss the general methods of the preparation of amines. So let's first come to the first preparation, that is from haloalkanes, which is also called as Hofmann's ammonolysis method. Now this is again a name preparation method. In this, the haloalkanes, they are heated with an ethanolic solution of ammonia in a sealed tube at 373 Kelvin to give you primary amine, secondary amine, tertiary amine and a quaternary salt. आपको इसमें सबका मिक्सचर मिलेगा अगर आप एल्किल हैलाइड को एक सील्ड ट्यूब में अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हीट करेंगे 373 केल्विन पे। तो ठीक है, तो इसको मैंने इस रिएक्शन से शो कर रखा है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी सॉल्ट बन रहा है। दिस रिएक्शन इज बेसिकली ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हैलाइड आयन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव ऑफ अमोनिया का जो आयन होता है NH2 नेगेटिव, वो हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करता है। और क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर एल्किल हैलाइड्स में होता है। आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड्स एंड देन एज कम्पेयर टू क्लोराइड्स। Now you can see here this ammonia molecule is attacking on alkyl halide molecule to give you a primary amine salt, which further reacts with ammonia to give you the primary amine. अब ये प्राइमरी अमीन भी जो है वो बिल्कुल बेसिक होता है अमोनिया की तरह, तो वो सेकेंड मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा टू गिव यू अ सेकेंडरी अमीन, विच इन टर्न रिएक्ट्स विद एल्किल हैलाइड टू गिव यू टर्शरी अमीन, एंड टर्शरी अमीन विल गिव यू इन टर्न द क्वाटरनरी सॉल्ट। अब इसमें आपको सबका मिक्सचर मिलता है, तो जो मेन प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट ऑफ अमोनिया और एल्किल हैलाइड पे। अगर अमोनिया ज़्यादा कंटेंट में या कंसनट्रेशन में हम लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलेगा प्राइमरी अमीन। नाउ दिस मेथड इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन लैब मेथड, बिकॉज जो मिक्सचर हमको मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट का, इसको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको इंडस्ट्रियली ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस मेथड को। सेकेंड limitation of this method is that this method is not suitable for the preparation of aryl amines, क्योंकि जो एरिल अमीन्स होते हैं उनके लिए हमको एरिल हैलाइड्स यूज़ करना पड़ेगा, और एरिल हैलाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ काफ़ी कम रिएक्टिविटी शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्किल हैलाइड्स। इसलिए इनको हम एरिल अमीन्स प्रिपेयर करने में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि इस मेथड में क्योंकि मिक्सचर हमको मिलता है सारे अमीन्स का, जो बहुत डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना, तो इसको हम लैब मेथड में नहीं, इंडस्ट्रियल मेथड में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दिस Hofmann's ammonolysis method. So these are the two limitations of this method. Next we come to the reduction of nitro compounds. नाइट्रो कंपाउंड्स में हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों नाइट्रो कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SnHCl, आयरन HCl और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। ओके, यहाँ पे हम रैने निकल और प्लैटिनम और पैलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। द नेक्स्ट मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ another important feature of the second method is that here this method is used very easily for the preparation of aromatic amines। जो अभी हमने पिछले मेथड में डिस्कस किया कि वहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स को हम इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से आप एरोमेटिक अमीन्स को काफ़ी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। Okay, now here both aliphatic and aromatic amines, they can be prepared by the reduction of aliphatic and aromatic corresponding nitrides, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। यहाँ पे देखिए एलिफैटिक साइनाइड और एरोमेटिक साइनाइड है, या एलिफैटिक और एरोमेटिक आइसोसाइनाइड है, या नाइट्राइल्स हैं जिनको हम सोडियम एल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और रैने निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हम रिड्यूस कर सकते हैं टू द करस्पॉन्डिंग अमीन्स। अब इस केस में जो आपको अमीन्स मिलेंगे
वो एक कार्बन ज़्यादा वाले मिलेंगे इसमें हम। देखिए आप इसमें जो है एक कार्बन है, यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा कार्बन वाला अमीन मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी, सब में एक कार्बन ज़्यादा है। तो इस मेथड को हम ज़्यादातर बहुत सेफली यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुली एम्प्लॉय कर सकते हैं एसेंट ऑफ अ सीरीज में। किसी भी चेन की लेंथ को अगर बढ़ाना है हाइड्रोकार्बन की, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक कार्बन ज़्यादा वाला आपको अमीन मिलेगा। Method is by the reduction of oximes. Now here the primary amines can again be prepared by treating the oximes with either sodium and alcohol or lithium aluminium hydride by treating aldoxim and ketoxim, which you can obtain by reacting an aldehyde or ketone with hydroxylamine. उनको रिएक्ट करके हम एल्डोक्सिम बनाएंगे और इसको हम रिड्यूस करेंगे LiAlH4 या सोडियम इथेनॉल से to give you the corresponding primary amines. Okay. The next preparation method is from amides, which is in turn divided into two parts, that is by reduction and Hofmann bromide reaction. Now in the first method, that is by reduction method, the primary amines, they can be reduced to primary amides. यहाँ पे हमने लिया है इथेनामाइड और इसमें बेंजामाइड, एक एलिफैटिक एरोमेटिक। इन दोनों को अगर आप रिड्यूस करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम और इथेनॉल से, तो आपको मिलेगा प्राइमरी अमीन। ओके, नाउ दिस मेथड इज यूज्ड। इसमें आप देखिए इसमें क्या स्पेशलिटी है इस मेथड में कि यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो इसमें आपको जो अमीन मिलेगा उसमें सेम कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा जो एमाइड में होता है। तो इसको ना हम एसेंट ऑफ सीरीज और ना डिसेंट ऑफ सीरीज किसी में यूज नहीं कर सकते हैं, बट इट विल गिव यू द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन एमाइड्स। द नेक्स्ट मेथड इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। Now in this case, this reaction is also called as Hofmann's degradation. Now in this case, what we will do, we will treat a primary amide. You can see here ethanamide is there, a primary amide. This is ethanamide. It is treated with potash, alcoholic potash and bromine to give you a primary amine. And here one more aromatic compound also, aromatic primary amine has also been prepared similarly with benzamide by treating it with bromine and caustic potash solution to give you primary aromatic amine, that is aniline. Now in this case, what is the specialty of this reaction? That it is used for stepping down of the series. Why? Because you can see here, यहाँ पे जो है आपको कार्बन एटम एक कम मिल रहा है, यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ 1 कार्बन एटम है। तो इस केस में क्योंकि हमको 1 कार्बन एटम लेस मिल रहा है अमीन्स में जो प्रिपेयर होना है एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग एमाइड्स दैट वी आर यूजिंग, सो इट इज यूज्ड फॉर स्टेपिंग डाउन द होमोलोगस सीरीज. The next method is by reductive amination of aldehydes and ketones. Now in this method, when an aldehyde or a ketone is treated or heated with excess of ammonia, now हम इसको excess ammonia के साथ heat करेंगे in presence of a reducing agent, you will get reducing agent में आप ले सकते हैं हाइड्रोजन और निकल. It will give you a primary amine as the final product. देखिए यहाँ पे आपको दोनों में प्राइमरी अमीन मिल रहा है, लेकिन एक इंटरमीडिएट बीच में फॉर्म हो रहा है, एक इमीन जो है आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में यहाँ पे मिल रहा है, जो फर्दर रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन और निकल से टू गिव यू द प्राइमरी अमीन. नेक्स्ट इज गैब्रियल पैथेलमाइड रिएक्शन. Now in this reaction it is very convenient for the preparation of primary amines. इसमें क्या होता है, पहले जो थैलिक एसिड है और थैलिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से टू गिव यू दिस पैथेलमाइड. दिस पैथेलमाइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग थैलिक एसिड विद अमोनिया, और इसको हम पहले ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH से, तो आपको मिलेगा पोटेशियम थैलेमाइड. अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को हम रिएक्ट करेंगे एक एल्किल हैलाइड से, विच विल गिव यू, आप एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं और एरिल हैलाइड भी ले सकते हैं, टू गिव यू एन एल्किल पैथेलमाइड, which is in turn hydrolyzed with dilute HCl under pressure to give you the primary amine. Okay.
Now this primary amine may be a primary alkyl amine or allyl alkyl amine. Now the benefit or use of this method is that the phthalic acid formed as the final product, as a byproduct, can be again used in the reaction. By treating it with ammonia, you can again get phthalimide and the reaction can proceed as it is, and it can be used again and again in the reaction. Now what is the main advantage of this reaction is that reaction provides a convenient route for the conversion of an alkyl halide into corresponding amine without formation of secondary, tertiary and quaternary salts, अमीन्स एंड क्वाटरनरी सॉल्ट्स एज बाय प्रोडक्ट. जैसे हम लोगों ने पहले वाले मेथड में देखा था कि उसको हम इंडस्ट्रियली ही यूज़ कर सकते थे, लैब मेथड, क्योंकि उसमें बहुत सारा मिक्सचर बनता था सारे अमीन्स का, जिसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ये एक रिएक्शन है जो आपको कन्वीनियंट मेथड देता है किसी भी अल्किल हाइड्राइड को प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अमीन्स एज द बाई प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे आपको कोई भी सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है अमीन्स में. Next is industrial method of the preparation of amines. First method is from alcohols. Now here you can see, here we will heat the lower alcohol vapors with the ammonia in presence of aluminium oxide at 633 Kelvin to give you the primary amine, secondary amine and tertiary amine, the mixture of all the three amines. Here the R may be methyl group or ethyl group, and the composition of this mixture may depend on the relative amounts of alcohols and ammonia. Again, if ammonia is more, we will get mainly the primary amine as the main product. यहाँ पे भी आपको अगर आप अमोनिया ज़्यादा लेंगे तो मेन प्रोडक्ट आपका मिलेगा प्राइमरी अमीन. दूसरा है हॉफमैन अमोनिलिसिस मेथड, वही जो हमने पहले डिस्कस किया था. फर्स्ट नंबर पे इंडस्ट्रियल मेथड वहाँ पे यूज़ होता है. उसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है डिफरेंट अमीन्स का. तो एलिफैटिक अमीन्स को हम ज़्यादातर हैलो एल्केन्स से इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं इन दैट केस. नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो लोअर अमीन्स होते हैं जैसे मिथाइल अमीन, डाईमिथाइल अमीन, ट्राईमिथाइल अमीन, ये कलरलेस गैसेज होते हैं. और हायर अमीन्स जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे. लोअर अमीन्स की ओडर अमोनिया लाइक होती है और हायर अमीन्स की फिश लाइक ओडर. एरोमेटिक अमीन्स या कलरलेस सॉलिड्स और लिक्विड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ओडर एंड दे ऑक्सीडाइज इन द एयर टू गिव यू द ब्राउन कलर. Next is about the solubility of these amines. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स जो होते हैं जिनमें लेस देन 6 कार्बन एटम्स होते हैं वो पानी में सॉलेबल होते हैं, बहुत कम सॉलेबल होते हैं. जैसे कि आप दे आर वेरी 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 लेस सॉलेबल इन द वाटर बट दे आर सॉलेबल ड्यू टू द बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. दिस यू कैन सी है दिस the bonding between the amines and the water, hydrogen bonding has been shown, and due to this they are soluble in water less than 6 carbon atom. This is primary amine, this is secondary amine and tertiary amine has been shown why they are soluble in water due to the formation of hydrogen bonding. But as the carbon chain increases, the solubility decreases. Why? क्योंकि एल्किल ग्रुप्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और ज़्यादा एल्किल ग्रुप्स होंगे तो वो उसको ज़्यादा हाइड्रोफोबिक बना देंगे. और बॉर्डर लाइन पे जो है वो 6 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल आते हैं तो 6 से कम वाले सॉलेबल हो जाते हैं और उससे ज़्यादा वाले जो हैं वो वाटर में नहीं सॉलेबल होते हैं बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऐसे एलिफैटिक अमीन्स जो है वो सॉलेबल होते हैं जैसे अल्कोहल और ईथर में. लोअर जो एरोमेटिक अमीन्स हैं वो भी काफ़ी कम सॉलेबल होते हैं वाटर में, वेरी वेरी लेस सॉलेबल. जैसे कि आपका जो एनिलीन है वो ओनली 3.6 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर जो है वो सॉलेबल होता है. और हायर अमीन्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली इनसॉलेबल होते हैं वाटर में क्योंकि aromatic amines they are mostly soluble in organic solvents because they are not polar. So polar is also in polar. Next about their melting and boiling point. जो amines होते हैं इनका boiling point corresponding हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है comparable molecular mass के और lower होता है corresponding अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में 2 NH बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, अमीन्स जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट टर्शियरी अमीन. सेकेंडरी अमीन से 1 NH बॉन्ड होता है, टर्शियरी अमीन में कोई NH बॉन्ड नहीं होता. क्योंकि 2 NH बॉन्ड्स हैं तो दोनों पोलर बॉन्ड्स हैं तो ये एसोसिएट करेगा, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाएगा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ. और जब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. तो यहाँ पे ज़्यादा एसोसिएशन होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा. तो अकॉर्डिंगली द बॉइलिंग पॉइंट विल
decrease from primary to secondary to tertiary amines as compared to that of the corresponding हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो है हाइड्रोकार्बन्स में एसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन अमीन्स में क्योंकि पोलर बॉन्ड्स हैं इसलिए वो एसोसिएट करेगा और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कंपैरेटिवली हाई होगा एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग और कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से क्यों ज़्यादा होता है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो दोनों में बनते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो NOH के बीच में बनेगा, यहाँ O और H के बीच में बनेगा अल्कोहल और एसिड्स में। तो ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए जो है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और एसिड्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द amines of comparable molecular masses.